दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं निशान की गाड़ियों के अंदर कितने टाइप्स की वायरिंग होती हैं, वायरिंग हार्नेस के बारे में आज हम बात करेंगे और उनकी लोकेशन जानेंगे एंड किस किस कनेक्टर से वो रिले मतलब उन वायरिंग्स के अंदर किन किन मॉड्यूल्स के कनेक्टर होते हैं। ठीक है, तो 6 तरह की आपकी गाड़ी के अंदर जो निशान सन्नी, माइक्रा, टरेनो या किक्स हो गई है, मैग्नाइट तो अभी नहीं आई है, उसके बारे में अभी प्रॉपर मैंने पढ़ा नहीं है, उसके बारे में भी आपको एक एक चीज़ बताऊंगा डिटेल में। वैसे बहुत सारी वीडियो उसकी बनाई हुई हैं, आपको देखना होगा तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसकी, कुछ गाड़ी वीडियो के आप देख लेना। तो वायरिंग्स के ऊपर हम बात कर रहे थे तो 6 तरह की वायरिंग होती हैं, तो एक एक वायरिंग का नाम और कोड बताऊँगा आपको। तो जो सबसे पहली वायरिंग होती है मेन हार्नेस, एम इसका कोड होता है। दूसरी जो होती है इंजन रूम हार्नेस, इसका कोड होता है ई। तीसरी होती है इंजन कंट्रोल हार्नेस, इसका कोड होता है एफ। एंड चौथी हार्नेस जो होती है, वायरिंग जो होती है गाड़ी के अंदर, वो होती है डोर हार्नेस, इसका कोड होता है डी। पांचवी जो होती है बॉडी हार्नेस एंड इसका कोड होता है बी। एंड छठी जो होती है रूम लैंप हार्नेस, इसकी कोड जो होता है वो होता है आर। ठीक है, अभी इनकी लोकेशन क्या क्या होती हैं, दूसरा इनके कनेक्टर किस किस मॉड्यूल से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन हार्नेस से रिलेटेड। तो इस मेन हार्नेस की जो लोकेशन है ये आपको मिलेगी अंदर द डैशबोर्ड। जो आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड है उसके नीचे ये मेन हार्नेस बिछी हुई रहती है या लगी हुई रहती है। जब आप डैशबोर्ड खोलेंगे, आप देखना मैंने निशान सन्नी की वीडियो डाली हुई है एसी सर्विस की, तो उसमें डैशबोर्ड खोला था, तो उस पर वो डैशबोर्ड खुलने के बाद वो वायरिंग आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो उसकी लोकेशन वो होती है डैशबोर्ड के नीचे। अभी इस वायरिंग में किस किस के कनेक्टर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मॉड्यूल होता है वो होता है क्लस्टर मीटर। ठीक है, क्लस्टर मीटर भी एक तरह का मॉड्यूल है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर कितने भी मॉड्यूल्स के अंदर कहीं भी कोई फॉल्ट आता है तो ऑटोमेटिक लाइट आ जाती है। ठीक है, तो ये एक एक चीज़ कहीं भी जो वायरिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो शो करा देता है। तो इसका कनेक्टर आपको मिलेगा नीचे। दूसरा स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग मॉड्यूल का कनेक्टर भी उसी वायरिंग से रिलेटेड होता है, उसी वायरिंग में ही होता है। ठीक है, अपना एयर बैग के कनेक्टर भी उसी वायरिंग में आपको मिल जाएंगे। एंड चौथा जो अपनी गाड़ी का एसी पैनल है, सिगरेट लाइटर है, इवन उनके भी कनेक्टर उसी वायरिंग में आपको मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया लोकेशन एंड किन किन कनेक्टरों से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद आती है इंजन रूम हार्नेस। ठीक है, इसकी जो वो है मॉडल कोड है ई, मतलब वायरिंग कोड है ई। तो ये कहाँ से कहाँ तक होती है ये भी जानना हमें ज़रूरी है। तो जो मेन हार्नेस है ये वायरिंग इस ये जो इंजन रूम हार्नेस है ये मेन हार्नेस से कनेक्टेड होती है। और डैशबोर्ड जब आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में एक छेद बना रहता है बॉडी में, वो जाती है इंजन रूम की तरफ। ठीक है, एंड ये वायरिंग छोटी सी होती है, ज़्यादा बड़ी वायरिंग ये होती नहीं है, पर होती इतनी मोटी है क्योंकि बाहर की तरफ ये जा रही है। तो ये वायरिंग की जो लोकेशन है आपको मिलेगी डैशबोर्ड और इंजन रूम के जो कोने में आपका आईपीडीएम एंड फ्यूज जंक्शन बॉक्स रखा रहता है, वहाँ तक ये जाती है और उसी के अंदर ये वायरिंग आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरी वायरिंग के बारे में जिसका नाम है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, या इंजन कंट्रोल वायरिंग हार्नेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वायरिंग होती है इंजन कंट्रोल हार्नेस जो होती है ये होती है आपके इंजन के ऊपर जो बिछी हुई रहती है। जैसे कि आपकी गाड़ी के कनेक्टर्स, वायरिंग के कनेक्टर्स इंजेक्टर्स में लगे रहते हैं, थ्रोटल बॉडी एक्चुएटर में लगे रहते हैं, ऑटो सेंसर्स में लगे रहते हैं, है ना। एंड उसके बाद आपकी गाड़ी में ऑल्टरनेटर का कनेक्टर होता है, सेल्फ की वायरिंग होती है, एंड रेडिएटर फैन सराउंड के कनेक्टर लगे रहते हैं। तो ये वायरिंग इंजन कंट्रोल से रिलेटेड होती हैं एंड ये इसकी लोकेशन हो जाती है तीसरी वायरिंग की, जो इंजन के ऊपर जितने भी एक्चुएटर और जो अपनी गाड़ी के सेंसर्स वगैरह हैं या एक्चुएटर वगैरह हैं या मॉड्यूल वगैरह हैं, ईसीएम के भी कनेक्टर इसी गाड़ी से रिलेटेड होते हैं, मतलब इसी में ही वायरिंग में ही लगे रहते हैं, इसीलिए इंजन कंट्रोल हार्नेस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ईसीएम जो मॉड्यूल है उसके कनेक्टर भी इसमें आपको मिलेंगे एंड ये इसकी लोकेशन होती है जो इंजन के ऊपर बिछी हुई रहती है। इसके बाद है फोर्थ
डोर हार्नेस जिसका कोड है डी। तो अब ये डोर हार्नेस जो मिलेगी आपको, जो टॉप मॉडल गाड़ियां हैं या बेस मॉडल है तो उनमें ये आपको दिखाई दे जाएंगी। ये होता क्या है, जैसे आपकी गाड़ी में वो डोरों के अंदर रहती हैं, ठीक है ना, मेन हार्नेस के पास से ही वो निकल के जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पूरा जो उसका वायरिंग का एक गुच्छा टाइप होता है वो फ्यूज जंक्शन बॉक्स के पास ही आके रहता है ना। और ये सारी की सारी वायरिंग्स कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से। तो जो डोर हार्नेस हैं वो आपको सारी डोर्स के अंदर मिलेंगी। उनके कनेक्टर किस किस से होते हैं, जैसे अपना पावर विंडो स्विच हो गया, पावर विंडो अप डाउन करने के लिए होता है, उसका कनेक्टर आपको मिल जाएगा। साइड मिरर जो होता है अपना, मान लो पावर है, इलेक्ट्रिकल है, तो उसके भी वायरिंग के कनेक्टर वहाँ पर आपको मिल सकते हैं। या इवन बहुत सारी गाड़ियों में क्या होता है, साइड मिरर जो होते हैं आपके, जो लेफ्ट हैंड साइड में जिस तरफ ड्राइवर बैठा रहता है उस तरफ एक मेन पावर विंडो स्विच होता है, उस तक वो कनेक्टर जाए हुए रहते हैं, ठीक है। तो जो फोर्थ डोर हार्नेस हो गई है उसकी ये लोकेशन होती है, वो हर एक डोर में आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद करते हैं बॉडी हार्नेस की बात। तो जो बॉडी हार्नेस है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, उसकी लोकेशन क्या है। जैसे बॉडी से रिलेटेड आपकी गाड़ी में चारों लाइटें वगैरह लगी रहती हैं, जैसे हेडलाइट वगैरह हो गई, टेल लाइट वगैरह हो गई, इंडिकेटर्स वगैरह हो गए, एंड उसके बाद अपनी गाड़ी आपकी फॉग लैंप वगैरह हो गई। तो इनके कनेक्टर जो जहाँ जहाँ पर ये टूल्स या डोर इंडिकेटर वगैरह, फेंडर पे इंडिकेटर लगे रहते हैं, इनमें जो कनेक्टर जाके लगते हैं ये डोर हार्नेस के ही कनेक्टर होते हैं। एंड जैसे अपनी हेडलाइट वगैरह जल जाती हैं तो ये डोर हार्नेस में ही आती हैं, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें लगी होती हैं, सॉरी बॉडी हार्नेस, ये सारी चीज़ें आपकी गाड़ी के बॉडी से ही इनबिल्ट रहती हैं। मतलब जो आपकी टेल लाइट हो गई वो कहाँ पर मिलेगी, आपकी बॉडी पे ही मिलेगी, बॉडी पे ही टाइट हुई रहती है। इंडिकेटर जो है वो आपकी बॉडी पे टाइट रहते हैं फेंडर के ऊपर, हेडलाइट जो है वो आपकी बॉडी पे टाइट रहती है, फॉग लैंप वो बम्पर के ऊपर हो गया, इवन वो बॉडी पे ही होता है। एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे अपना स्पायरल हो गया, स्पायरल केबल जो बोलते हैं, पीछे जो लगा रहता है ना, वो स्पायरल जो होता है अलग से आप लगवा लेते हो, वो भी बॉडी पे ही लगा रहता है। उसी के बॉडी हार्नेस से ही आपको उसके कनेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये लोकेशन होती है बॉडी हार्नेस की, ठीक है। एंड इतने सारे जो बॉडी से अपने डोर वगैरह होती हैं, इनके डोर नहीं हेडलाइट वगैरह होती हैं, इनके कनेक्टर आपको इस वायरिंग से रिलेटेड मिल जाएंगे। एंड दोस्तों सबसे लास्ट और जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है गाड़ी के अंदर, रूम लैंप, जिसको हम रूफ लैंप भी बोल देते हैं। इस रूफ लाइट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये इसकी भी एक वायरिंग आती है जो वहीं से ही अपना चलती है, मतलब इन वायरिंग से ही रिलेटेड होती है। तो ये रूफ लैंप जो होती है बहुत सी गाड़ियों, मेरी गाड़ी में यहाँ पर एक दिख रही है खाली, पर जो बड़ी गाड़ी होती हैं SUV टाइप होती हैं उनमें अलग अलग, यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, बीच में भी मिलेगी, पूरा छत में लाइट ही लाइटें होती हैं, ठीक है। तो वो जो रूफ लाइट होती है वो आपकी गाड़ी में दिखाई दे जाएगी, ठीक है। एंड उसकी लोकेशन यही है, आपकी मेन हार्नेस से होते हुए साइडों में से आती है वो लाइट। एंड जो अपने पीछे के बी पिलर होते हैं, ये वाले जो पिलर होते हैं, इनसे ऊपर वो चली जाती है। या कभी कभी क्या होता है, वो यहाँ से साइडों से ऊपर चलती है, जो अपना ए पिलर हो गया, एंड लेफ्ट में वाइजर के नीचे से जाते हुए वायरिंग, सीधी वायरिंग का जो वो कनेक्टर होता है या वायरिंग की लोकेशन जो है ऐसे दे दी जाती है। अपने जो अपना साइड व्यू मिरर है या जो अंदर का रियर व्यू मिरर है उसके साथ ही वो वायरिंग की लोकेशन दे दी जाती है। तो ये वायरिंग होती क्या है, इवन छत में एकदम फिक्स रहती है। जो छत होती है अपनी गाड़ी की, इसमें वो बिल्कुल चिपकी हुई रहती है। एंड जहाँ जहाँ भी हमारी लाइटें लगी रहती हैं, रूफ लाइट, वहाँ वो अपने कनेक्टर्स को सब भेज देती है। एंड डोर ओपन होते ही वो लाइटें ऑन हो जाती हैं। लोकेशन और भी बहुत होती हैं, डिक्की के अंदर भी आपको रूफ लाइट या इनडोर लाइट आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गई है आपकी गाड़ी की रूफ लाइट, ठीक है। तो ये 6 तरह की लोकेशंस होती हैं, 6 तरह की वायरिंग होती हैं आपकी गाड़ी के अंदर। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू सो मच।